हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। हम इसके ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 जिसमें कि हम निकालते हैं अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो भी e की पावर ax के। वही है मेन बात, यहाँ पे e की पावर ax आ रहा है, जहाँ पे e की पावर ax आ रहा है वहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। अभी हम वो कर रहे थे, उससे पहले हमने क्या किया था अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये इस चैप्टर का बेस है, अगर वो नहीं आता तो चैप्टर नहीं आएगा। वैसे उससे क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सरसाइज फर्स्ट से बिल्कुल भी नहीं बनेगा, पर हाँ अगर वो एक्सरसाइज किसी ने नहीं की है तो आप आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल का उसे नहीं कर सकते। साफ बात, अगर वो किसी का अच्छे से क्लियर है तो ही आपको एग्जाम में वो ये चैप्टर करने का कोई फायदा होगा, अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए आज हम उन्हें करेंगे, हमारे e की पावर ax वाली जो हमारी चल रहा है अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना उससे रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन बचेंगे, शायद एक आधा क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूँ तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। हम थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके थे, इसके सारे एग्जाम्पल्स भी कर चुके थे, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपनी बुक लेके बैठोगे। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो चलाने से आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको बुक भी लेके बैठनी पड़ेगी, नोटबुक भी लेके बैठनी पड़ेगी, जब भी आप कुछ कर पाएंगे। पेंसिल या पेन चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है। हमारा फर्स्ट स्टेप अब क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन में ई के इक्वल कुछ भी हो, 0 ही कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। पर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा b क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये आ रहा है हमारा। ये जो हमारा आया है ये है हमारा अभी जो m की वैल्यू आई है, मतलब कि जो हमारा C1 जो हमारा पुट होगा M1 M2 उसकी वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट डे में। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, हमारी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी सेम थी, मैंने पहले ही बताया था, इसमें वही लगी थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x/2, यही होगा C1 cos अंडर रूट 3x/2 प्लस C2 sin अंडर रूट 3x/2, यही होगा। होगा नहीं होगा तो आप पहले से नोट कर ले। तो अब हमें क्या करना है, हमारा आधा आंसर आ चुका है, आ गया, बट अभी ये आधा ही हुआ है। अभी हमें क्या निकालना है, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f डी ई की पावर ax, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, 1/f, जहाँ पे डी है वहाँ पे a को रिप्लेस करना है और e की पावर x ऐसे ही रहेगा। यही था हमारा, ये रूल है, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर e की पावर ax है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये करना है हमें। अभी आप पहले यहाँ तक नोट करो, ये जो हमारा पार्ट है ये मैंने आपको बताने के लिए करा है कि हाँ हम ऐसे करेंगे। अगर आपको समझ आ चुका है, अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आप इसे आगे कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। आधा आंसर आ गया है, आधे को अब हम करेंगे, आप पहले से नोट कर लो फिर करेंगे। डन। अब अगर हम यहाँ पे देखें जो हमें वैल्यू पुट करनी है उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये क्या आ जाएगा हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 ई की पावर माइनस x, यही था नहीं था,
तो हमें पढ़ने वाली है अब इसकी जरूरत। मैंने इसलिए अभी पूरा रफ नहीं किया था, अब मैं कर लूँगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो देखी उन्हें समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैंने नीचे बताया था जहाँ पे डी है वहां पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1/-1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ई की पावर -x होगा, नहीं होगा, और ये -1 होगा, ठीक है। 1/3 हो जाएगा, ये 3 नहीं होगा, रुक जाओ, 1, ये 1 ही रह जाएगा क्योंकि इस 1 से ये 1 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा e की पावर -x, यानी कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया, e की पावर -x, यही आया, ठीक है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या था हमारा, y = c.f प्लस pi। हमने यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, यार इतनी चीटिंग चलती है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हटा के कुछ चीज़ों को उड़ा के यहाँ से अपना वो e की पावर -x लिख सकती हूँ नीचे, इसके ऐड करके साइड में हो जाएगा फाइनल आंसर। ये इस आंसर को आप एग्जाम में लिखना मत भूल जाना, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, टीचर 1 से 2 नंबर आराम से काट लेगा। जब आप पूरा 15 नंबर के लिए क्वेश्चन करो और 1 से 2 नंबर कट जाए ना बिना किसी ज्यादा बड़ी मिस्टेक के, है भी बड़ी मिस्टेक और नहीं भी कट जाए तो बहुत दुख होता है, तो इसलिए प्लीज इसे लिखना मत भूलना, प्लस e की पावर -x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर ले, ये है आपका फाइनल आंसर, बिना इसके क्वेश्चन होगा आपका इनकम्प्लीट, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले। Then अब हमें करना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 ही क्वेश्चन बचे, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो हमें ही नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आने वाला है, d³ आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में ही करना चाहिए। हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज का आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है होमवर्क, तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, आपके लिए भी तो कुछ प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा d³y/dx³ प्लस 6 d²y/dx² प्लस 11 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होल स्क्वायर खोलना है क्वेश्चन का, ठीक है। होल स्क्वायर खोल के सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कर ले बहुत अच्छी बात, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अब हमें करना है इसको सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6y, बाहर आ जाएगा ये y e की पावर 2x। सेकेंड स्टेप क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या होगा हमारा m³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो मुझे उम्मीद है क्यूबिक हमने कई बार सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है आपको अब तक सॉल्व करनी आ जानी चाहिए थी। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो अब तक आ जानी चाहिए थी। अब हम क्या देखेंगे, इसे पुट करके देखिए वैल्यू। इस बार हम देखते हैं m इज इक्वल टू -1 पुट करके क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 -1 प्लस 6 -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 12, और ये माइनस माइनस 12 0 आ जाएगा फाइनल आंसर, -12 प्लस 12
ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को जो हमने -1 पुट किया, कर रहा है ना। अब क्या करेंगे, हम कर देंगे ये इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करके, ये तो समझाने के लिए किया मैंने, इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पे 12 - 12 = 0। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा बच जाएगा। 12 - 12 = 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्पेस मिला है m+1 से। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं पूरी को, हमारी ये वाली जो इक्वेशन है m³ + 6m² + 11m + 6 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, m², ये हो जाएगा हमारा m³ + m² माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5m² + 11m + 5m करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5m² + 5m माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6m + 6, भाई यहाँ पे स्पेस नहीं से आप खुद सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा +6, सॉल्व हो जाएगा। ये काटने के बाद 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। अभी आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे करेंगे। डन डन। अब हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। एक क्या है m+1 और एक आई है हमारी ये m² + 5m + 6 = 0। ये आ रहा है। अब मैं नीचे का रफ कर रही हूँ, इक्वेशन के लिए ही इसकी जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे करते हैं सॉल्व। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा 5 + 1 हाँ 5 6 - 1 करेंगे हम इसे। 6 × 1 6 होता है और 6 - 1 होगा 5। यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1, देन यहाँ पे आ जाएगा m² + 6m - m + 6 होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, देन हमारा आ जाएगा m² m + 3। हम इसे 3 + 2 लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम ये देंगे 6 वाला तो सॉल्व होने में दिक्कत होगी। ये हो जाएगा हमारा 3m + 2m। ये कई बार सेम हो जाता है, बट अगर आप जब एट द एंड कॉमन लेने जाओगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, = 0। क्या आ रहा है m+1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m कॉमन ले लेंगे, m + 3 + 2m + 3 = 0। ये आ रहा है हमारे पास m+1 m + 2 और m + 3, ये 3 वैल्यू आ रही है। यानी कि अब हमारी m की वैल्यू क्या क्या आई, -1 -2 और आई -3 आ गए। अब हम निकाल सकते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारा, अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि आप आराम से निकाल सकें। ठीक है, क्या होगा c1 e की पावर -x + c2 e की पावर -2x + c3 e की पावर -3x, ये आ रहा है हमारा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। वही निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के फर्स्टली हमें हमारी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होगी वैल्यू, क्या है वो हम चेक कर लेंगे हमारी बुक में से। आप चाहो तो इस वैल्यू को ले उठा के भी कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि है तो ये भी उसकी, अगर आप उसे सिंप्लीफाई करने लगे तो वैल्यू तो सेम होगी, होगी नहीं होगी। अगर हम इसी वाली टर्म से करेंगे, क्या आ जाएगा d+1, कंफ्यूज मत हो ना, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वही फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी, d² + 5d + 6 e की पावर 2x। यही था हमारा, था नहीं था। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी टर्म है जहाँ पे भी d है वहां पे पुट कर देंगे हम अपनी 2 की वैल्यू को। क्या आ जाएगा 1/2 + 1 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर + 5 × 2 + 6 e की पावर 2x, ये आ रहा है। अभी आप पहले इसे नोट करो, अभी हमें करना है इसे सॉल्व। इसको आप ब्लॉक बना के रख लेना, क्योंकि ये होने वाला है इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता है क्यों, कि यहाँ तक आते आते आधा आंसर हो चुका है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको एंड में। ठीक है, डन।
डन। अब हमें करना है इसको सॉल्व, या फिर नीचे ही कर दे सॉल्व, ये नीचे ही कर देते हैं। 1/3 e की पावर 2x तो हो गई, और क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 + 10 + 16 6 सॉरी, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा हमारा 1/60 e की पावर 2x आ रहा है ये हमारा। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ चुका है। अब हमें निकालना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एट द एंड। द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equals to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ ये आंसर नहीं था, गड़बड़ कर दी। अब ये नीचे का हो चुका है आपका, हम कर देंगे इसको रफ। अब हमारे यहाँ पे है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हमने ऑलरेडी लिखा है। मैं इसी हिसाब से करती हूँ कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ज्यादा नीचे जाना पड़े। ये y हो गया हमारा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमें इसके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल और ऐड करना है, 1/60 e की पावर 2x। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बताओ कुछ हार्ड है इस क्वेश्चन में? आप इसे नोट कर ले थोड़ा सा, ये तो ठीक है। डन डन डन। देखो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में, बिल्कुल हार्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें होल स्क्वायर खोलना है और e की पावर x आएगा, उनको अलग अलग करके करना है। बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप उसे अगर ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगी। ठीक है, पर हाँ ट्राई जरूर करना, देखते ही हार्ड लगा छोड़ मत देना, उसको ट्राई करना, मैं करा दूंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, आज का ये टॉपिक खत्म हो चुका है, मैं भूल गई थी बताना, ये टॉपिक हो चुका है खत्म। कल से हम करेंगे एक और नया टॉपिक स्टार्ट, जिसमें कि अब हमारा होगा साइन ax या फिर cos ax वाली आएगी। अब अभी तक हमारा चलता है e की पावर x वाला, अब आएगा साइन और cos वाला। तो अच्छे से पढ़ लेना अभी तक जो भी पढ़ा है, क्योंकि आगे वाला और टफ आने वाला है, भूल मत जाना पीछे का। ठीक है, तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।